हेलो गाइस, अभी ज़रा जिस वीडियो पे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ वो थोड़ी सी ख़तरनाक है। उसके बाद ज़रा टाइटल नोट कीजिएगा। श्रद्धा मर्डर केस। श्रद्धा आफ्ताब से शादी करना चाहती थी, लड़के ने 35 टुकड़े कर दिए। ये थोड़ी सी हॉरिफाइड न्यूज़ लग रही है। अच्छा, इंडिया टीवी की न्यूज़ है बेसिकली ना, तो इसमें मैंने कहा मैं थोड़ा देखूं इसको न्यूज़ को, तो मैंने कहा साथ साथ रिएक्ट भी कर दें। शायद आप लोग भी जानते होंगे इस केस के बारे में, पर मुझे इसकी बिल्कुल भी मालूमात नहीं है। अलबत्ता मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ। चलें इसको पहले देखते हैं, उसके बाद आगे रिएक्ट करते हैं। श्रद्धा और आफताब मुंबई के कॉल सेंटर में काम करते थे। घर वालों के विरोध की वजह से दिल्ली में आकर लिव इन में रहने लगे थे दोनों। 18 मई को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। आफताब ने श्रद्धा का मुंह दबाकर उसका मर्डर कर दिया। आफताब ने श्रद्धा का मर्डर कर उसके शव के टुकड़े किए। बदबू ना आए इसलिए फ्रिज भी खरीदा और उसके शव के टुकड़े उसी फ्रिज में रखे। 18 दिन तक शव के टुकड़े मेहरौली के जंगल में वो फेंकता रहा। और ये पूरी टाइमलाइन आपने कुमार सोनू की रिपोर्ट के जरिए भी समझी कि किस तरह से आपराधिक गतिविधि को अंजाम दिया गया। आफताब ने श्रद्धा को मारकर शव के 35 टुकड़े क्यों किए, उसकी वजह जान लीजिए। पुलिस के मुताबिक आफताब पर शादी का दबाव बना रही थी श्रद्धा। शादी को लेकर आफताब और श्रद्धा में झगड़ा हुआ था, बहस हुई थी और 18 मई का यह पूरा घटनाक्रम है। उसी दौरान जब श्रद्धा चिल्ला रही थी तो आफताब ने उसका मुंह दबाकर चुप कराने की कोशिश की और उसकी मौत हो गई। और उसके बाद जब उसने देखा कि श्रद्धा की मौत हो गई है तो उसने आनन फानन में शव के टुकड़े करके उन्हें फ्रिज में प्रिजर्व करके रखा और 18 दिन के वक्त के अंदर टुकड़ों को धीरे धीरे करके मेहरौली के जंगलों में वो फेंकता चला गया। कुमार सोनू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार सोनू, पुलिस को आफताब से पूछताछ में और क्या कुछ पता चला है? क्या आफताब कहां का रहने वाला है और क्यों नहीं उसने इस पूरे मामले में खुद सरेंडर करने की कोशिश की, और किस तरह से उसने फ्रिज खरीदा, कहां से खरीदा और कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? देखिए, दरअसल 6 महीने पहले की बात है। 18 मई को दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जबरदस्त झगड़ा हुआ, जिसके बाद क्योंकि झगड़े के दौरान श्रद्धा चिल्ला रही थी तो उसका मुंह दबाया गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। लेकिन आफताब का आप शातिरपन देखिए, इतना शातिर था वो कि उसने तुरंत जो है इस बात की जानकारी पुलिस को देने की बजाय उसके शव को छुपाया। उसके बाद बाजार से एक महंगा बड़ा फ्रिज खरीदा ताकि जो है उसके शव के टुकड़ों को उसमें प्रिजर्व कर सके, उसमें कंटेन कर सके और बदबू जो है वो बाहर तक ना जाए, अड़ोस पड़ोस के लोगों को ना पता चले, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोगों को अगर बदबू आती तो शक जो है आफताब पर जाता और वो पकड़ा जा सकता था। तो लिहाजा उसने ये भी तैयारी की, प्लान बनाया कि अगर वो इकट्ठे जो है शव के टुकड़ों को लेकर जाएगा तो किसी को भी शक हो सकता है। तो लिहाजा वो 18 दिन तक शव के छोटे छोटे टुकड़ों को जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में एक थैली में डालकर मेहरौली के इन्हीं जंगलों में फेंकता रहा। मैं आपको पहले तस्वीरें भी दिखा दूं स्पॉट की। ये तस्वीर है वो जहां पर जिन जंगलों में वो फेंक रहा था। और सबसे बड़ी बात कि आफताब का शातिरपन यही नहीं रुका, वो जब यहां जंगल आता था तो थैली को फेंकता नहीं था, थैली में से शव के टुकड़ों को निकालकर अलग अलग डायरेक्शन में फेंकता था ताकि जो जंगल में जानवर हैं, जो जंगली जानवर हैं या कुत्ते हैं, वो उसको खा ले शव के टुकड़ों को और वो पकड़ा ना जाए। लेकिन जब लगातार परिवार, क्योंकि श्रद्धा के फेसबुक पेज को फॉलो करता था, उसके दोस्त उसे फॉलो करते थे, तो उसके दोस्तों ने देखा कि श्रद्धा की कोई भी पोस्ट जो है वो नहीं आई है, श्रद्धा का फोन नहीं मिल रहा है, जिसके बाद उसके दोस्तों ने उसके परिवार वालों से संपर्क किया। परिवार वालों को भी ये बड़ा अजीब सा लगा, जिसके बाद उसके फोन पर फोन मिलाया गया तो फोन नहीं मिल रहा था श्रद्धा का। उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क किया गया। उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने कहा क्योंकि मामला दिल्ली से जुड़ा है तो आप दिल्ली जाकर इसकी शिकायत करें। मेहरौली पुलिस में जो है शिकायत दर्ज कराई गई लापता होने की। उसके बाद श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफताब पूनावाला से के मोबाइल को ट्रेस किया गया, उसकी लोकेशन को ट्रेस किया गया, उसको डिटेन किया गया। उससे जब कड़ाई से पूछताछ की, हालांकि शुरुआती दौर में तो आफताब जो है गोलमोल जवाब दिल्ली पुलिस को दे रहा था, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ की तो उसने कई अहम खुलासे किए, जिसमें उसने कहा कि बकायदा बाजार से आरी खरीद कर लाया, एक बड़ा फ्रिज खरीद कर लाया ताकि बदबू ना आए शव के टुकड़ों से। और 18 दिनों तक इन्हीं जंगलों में रोजाना रात को तकरीबन 1:30 से 2 बजे के करीब अपने घर से वो निकलता था और इन जंगलों में आकर फेंक देता था। रात को निकलने का उसका मकसद 2 था। एक तो ये कि दिन में कोई पड़ोसी उसे ना देख ले, आस पड़ोस का रहने वाला
जो लोग हैं वो उसे ना देख ले, और दूसरी बात जब रात में वो जंगल में आएगा तो उसे उस दौरान कोई नहीं देखे, तो इसलिए वो रात में आता था। तो ये तमाम ऐसे बड़े कारण हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और अब अभी जो है उससे पूछताछ की जा रही है। इसमें कई अहम खुलासे और भी हो सकते हैं, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि अच्छा कुमार सोनू, किस तरह के और अहम खुलासे होने की उम्मीद है? और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बहुत ही शातिर तरीके से उसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद उसने सोचा कि अगर वो इस तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रचकर श्रद्धा के शव के टुकड़ों को इधर उधर ठिकाने लगाएगा तो पुलिस उसे पकड़ भी नहीं पाएगी। देखिए बिल्कुल ज्योत्सना, इतना ही नहीं कि इन जंगलों में, जहां मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए आप कितने घने जंगल है, यहां पर रात में तो छोड़िए दिन में भी कोई नहीं आता। तो ऐसे में उसने पूरी प्लानिंग की, स्पॉट को आइडेंटिफाई किया और सबसे बड़ी बात कि 7 से 10 जगह हैं ऐसी अलग अलग डायरेक्शन में। इलाका इन्हीं जंगलों का है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग डायरेक्शन में 7 से 10 जगहों पर शव के टुकड़े फेंके, ताकि एक ही जगह टुकड़े ना फेंके, क्योंकि एक ही जगह फेंकता और अगर उसे जानवर नहीं खाते तो वो पकड़ा जा सकता था। इलाके की सीसीटीवी फुटेज भी जो है खंगाली जा सकती थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए आफ्ताब को गिरफ्तार किया है। क्योंकि लगातार जो है आफ्ताब जो श्रद्धा है वो फेसबुक पोस्ट कर रही थी, और मैं आपको बताऊं कि और इसी वजह से श्रद्धा के परिवार वालों को पता चला कि उनकी बेटी के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। उसकी जानकारी मिलते ही पुलिस में जब शिकायत की गई तो इस पूरे मामले का पता चला। बहरहाल बहुत शुक्रिया कुमार सोनू आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, नजर बनाए रखेगा। फिलहाल शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें। सबसे पहली बात तो पुलिस को धन्यवाद कि उन्होंने फौरी एक्शन जो लिया, उनको जैसी मालूमात मिली और फिर उन्होंने एक्शन लिया, उसको डिटेन कर लिया बंदे को। इसके ऊपर तो मैं सैल्यूट देता हूँ उस पुलिस को कि भाई बहुत ज़बरदस्त काम किया उन्होंने, इसके ऊपर तालियां होनी चाहिए। नंबर 2 ये कि भाई एक तो पूरा फिल्मी सीन हो गया, मतलब कि उस बंदे ने जो फिल्म में देखा वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया। उसने पहले वो लड़की को लेके गया, ठीक है, लड़की से उसने जो भी है सलाम दुआ हुई, जो भी करके फिर आगे प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, फिर बाद शादी तक पहुंचने लगी। तो उसने फिर वही काम किया जो फिल्मों में अक्सर होता है कि भाई वो दगाबाजी करके उसके बाद फिर वो मिस्ट्री कोई फिल्म चलने लग गई जिसमें वो टुकड़े कर करके इधर उधर छुपाने लग गया। ये जब तारी हो जाती है ना ये चीज़ें इंसान के अंदर, तो फिर इंसान इस तरह की हरकतें करने लग जाता है। उसको कई बार स्टॉप साइन दिखे होंगे जब वो उसे प्यार के जाल में फांस रहा होगा, तो उसके अंदर में तो ये होगा ना कि ये इसको प्यार नहीं करता है, तो वो अपने आप को, वो उसको धोखा दे रहा था लड़की को। उस वक्त भी बीच में आया होगा कि भी रुक जा। उसके बाद जब वो उसको मार रहा होगा तो उसको पता चल रहा होगा कि अभी मरने वाली है, ऐसा नहीं कि अचानक मर गई खाए में, तो उसको लग रहा होगा कि अभी मरने वाली है। मतलब वो इंटेंशनली हो ही जाता है, जब आप कर रहे होते हैं आपको पता चल जाता है हर तरह से कि नहीं अब नहीं करो, वो मर जाएगी। तो वो नहीं रुका। उसके बाद फिर जो है वो अब उसकी लाश ठिकाने जब वो लगा रहा है तो भी वो नहीं रुका, तो वो चीज़ पे हावी आती चली गई और नतीजा यही हुआ कि अब वो भी भुगत रहा है। लड़की तो खैर अब चली गई जैसे उसको जाना था। उसका लॉस जो वो तो पूरा नहीं हो सकता, दुनियावी लॉस तो बिल्कुल पूरा नहीं हो सकता उसका, लेकिन अब जो इसके साथ इसकी जो कहानी है वो एक अलग कहानी है। अब जेल में जो इसके साथ होना है, जेल इसने काटनी है। ऐसे जो केसेस होते हैं जेल के अंदर जब जाते हैं तो उनके साथ भी जेल में ही बहुत बुरा कुछ होता है। उसके बाद ये कि अगर वो बाहर भी आते हैं तो उनकी लाइफ रह के जाती है, अगर नहीं आते तो ऊपर फांसी घाट पे चढ़ते हैं सीधे सीधे। तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। इसके ऊपर करना चाहिए, बाकी गवर्नमेंट को भी करना चाहिए और इदारों को भी करना चाहिए, वहाँ के जो हैं NGOs वगैरह, इसके ऊपर के लोगों के जहन इस तरह के ना हों। उम्मीद है कि इतने वाक़यात नहीं होते, कम वाक़यात में से एक वाक़या है तो चलो कोई बात नहीं। अब फिर भी मैं कहता हूँ कि विक्ट्री है, अगर बहुत कम वाक़यात है तो भी विक्ट्री है, लेकिन एक वाक़या भी कहते हैं ना कि एक इंसान की मौत पूरी इंसानियत की मौत होती है। तो वैसे तो एक वाक़या ये काफ़ी होना चाहिए सीखने के लिए, समझने के लिए, अफसोस के लिए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर नहीं है, वाक़यात बहुत कम हो रहे हैं, तो भी बहुत बड़ा मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट की सक्सेस है, पुलिस की सक्सेस है और माशरे की सक्सेस है कि ऐसे वाक़यात हैं लेकिन बहुत कम तादाद में है। फिर भी इनकी रोकथाम करनी चाहिए, उस बंदे को सज़ा देनी चाहिए, जो भी कानूनी तौर पर उसकी सज़ा बनती है वो देनी चाहिए, कितनी सख्त क्यों ना हो जाए वो। बाकी तो ये अब क्या कह सकते हैं, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। तो अभी भी मेरे उसमें ग्लिम्स आ रहे हैं उस लड़की के कि हुआ क्या होगा, वहाँ पे गई होगी, कैसे हुआ हो, क्या हुआ होगा, सब एकदम, क्योंकि बच्चे को बड़ा करने में बहुत टाइम लग जाता है।
माँ बाप के बहुत एसेट्स लग जाते हैं, बहुत उम्मीदें लग जाती हैं। बच्चा बड़ा होकर फिर चला जाता है किसी और के पास, तो एकदम दिल कट जाता है। और फिर उसके साथ ऐसा कुछ हो तो फिर लगता है कि हमारे ही फॉल्ट है माँ बाप को अल्लाह मियाँ जो है वो शुक्र अदा करें, उनको सुकून मिले, बच्ची को स्वर्ग में जगह मिले। बस यही फ़िलहाल कर सकते हैं दुआएं, और कुछ नहीं। चलें गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर।